और हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में महाराष्ट्र सरकार को झटका दिया है। और ये झटका, ये आदेश महाराष्ट्र सरकार ने 2005 में जितने भी राज्य में डांस बार थे उसे बंद करने के आदेश दिए थे, जिससे कि मुंबई हाई कोर्ट ने जो इस पाबंदी लगाई थी राज्य द्वारा उस पर गलत बताया था और उसे खोलने के आदेश दिए थे। और जिससे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अल्तमश कबीर और न्यायाधीश एस निज्जर की खंडपीठ ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया और कहा कि राज्य सरकार के जो आदेश थे वो असंवैधानिक थे। और महाराष्ट्र सरकार से अब 2000 में एक बार फिर से मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में जो डांस बार पहले चलता था अब फिर से वो चलेगा। फिर से वहाँ पे जिसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जरिए जिस आदेश को निरस्त करवाया गया है, जिस पे फैसला आया है, इस पे जो सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने दलील दी थी कि डांस बार की आड़ में राज्य के अंदर जिस्म फरोशी का धंधा चलाया जा रहा है। सरकार के मुताबिक राज्य में करीब 345 डांस बार के लाइसेंस मिला हुआ है, जबकि करीब 2500 डांस बार बिना लाइसेंस चल रहे थे। लेकिन एसोसिएशन का तर्क था कि राज्य सरकार के फैसले के बाद करीब 70,000 बार गर्ल्स, जो लड़कियां उसमें डांस करती थी, जिसे बार गर्ल्स कहते हैं, बेरोजगार हो गई और कुछ ने तंगी की हालत में आत्महत्या तक कर ली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है। शुरुआत करेंगे भूपेंद्र धर्मानी जी से। धर्मानी जी, इस आदेश को देखें तो रोजगार से जुड़ा हुआ है, मानवाधिकार से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ जो बात राज्य सरकार ने कही थी कि इसके पीछे क्या होता है वो भी आप जानते हैं। देखिए, मेरे को ये लगता है कि वैसे तो हमारे देश में ये प्रथा नहीं है कि न्यायपालिका के किसी निर्णय पर हम इस प्रकार कोई आलोचनात्मक रुख अपनाएं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। मैं इस निर्णय को पूरी तरह से इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ कि जो हमारी सोसाइटी है, हमारी जो सिविलाइजेशन है, वो इस बात को अलाउ नहीं करती कि हम पब्लिकली इस प्रकार की कानूनी रूप से इसकी इजाज़त दें कि ये डांस बार के आड़ में जो चलता है वो आपने अभी बोला ही है कि किस प्रकार राज्य सरकार कह रही है कि इसकी आड़ में जिस्म फरोशी होती थी, इसकी आड़ में क्राइम होता था। ये दलील था, राज्य सरकार की तरफ से दलील दी गई। दलील था तो कोई फैक्ट्स होंगे तभी दलील था ना। राज्य सरकार जो एक तरीके से पूरा लॉ एंड ऑर्डर देखती है, उसके पास कुछ ना कुछ फीडबैक होगा, उसी के आधार पर उन्होंने ये दलील दी है ना जी। बिल्कुल। और उस दलील को अगर कोर्ट नहीं मान रहा है तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मैं समझता हूं राज्य सरकार के लिए तो है ही है, लेकिन न्याय प्रक्रिया जो है हमारी, और जो भी जजेस इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, उनकी न्याय प्रक्रिया किस प्रकार की चल रही है, ये हमारे देश को एक बार मेरे को लगता है जो न्याय प्रक्रिया में सुधार की बातें आ रही हैं उसके ऊपर भी हमें पुनर्चर्चा की आवश्यकता है। अभी हाल ही में जो गुड़गांव में कल परसों हुआ है, आपके सामने है किस प्रकार टीन एज जो बच्चे हैं वो पब के अंदर पकड़े गए हैं। क्या केस जो अपना पब ऑनर है उसके ऊपर डाला गया है? उसके ऊपर सिर्फ ये डाला गया है 188 सेक्शन के तहत उसको बुक किया गया है, डिसओबीडियंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। ये क्या है? कुछ भी नहीं। 2-4 दिन, हफ्ता भर जब तक मीडिया की नजर है तब तक उसको सील किया है, उसके बाद वो पैसा ले देकर खुल जाएगा। जो हाल अभी हम इससे पहले वाले मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे कि जो हमारा सिस्टम है, अकाउंटेबिलिटी है, कानून है, लेकिन कानून को इंप्लीमेंट करने वाली जो मशीनरी है वो इतनी जर्जर हो चुकी है, इतनी प्रेशराइज्ड है कि वो सत्ता में जो बैठे लोग हैं, जो अफसरशाही है, उसके दबाव में किसी भी स्तर तक जाती है। और वो जो हमारी सभ्य सोसाइटी है, जो सभ्य सोसाइटी की एक परिकल्पना है, उसमें किस प्रकार छेद हो रहा है, ये इस निर्णय में उस छेद को और बढ़ाने का काम करेगा। मुझे लगता है उसको प्लग करने का काम नहीं करेगा। एक तरफ अगर देखें पुष्पेंद्र, आपसे जान, एक तरफ देखें जिस्म फरोशी और अश्लीलता के दलील सरकार की तरफ से था, और दूसरी तरफ जो डांस बार एसोसिएशन है उन्होंने कहा कि जो ये लड़कियां हैं ये बेरोजगार हो गई है, तंगी की हालत में आत्महत्या कर ली। दो तरह के तर्क थे, एक सामाजिक जो मूल्य हैं, जो संस्कार हैं, उसके तरफ इशारा करता है, दूसरी तरफ जो एक मानव का हक है अपनी तरह से जीने का, उसके तरफ था। वहाँ सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ये फैसला आया है और इस फैसले ने एक तरह से कहीं ना कहीं साफ दिखता है कि अलग अलग राय रखते थे पहले भी लोग, अब भी राय।
देखिए दिलीप, दो चीज़ें हैं। एक तो हम इस बात को मान लें कि हम जब ये सिविलाइजेशन की और मूल्यों की और परंपराओं की और सभ्यता की बात करते हैं तो ये बड़ा वेरिएशन का टॉपिक है। हम देखते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती हैं कि दिल्ली का युवा ज़्यादा मैच्योर है, ज़्यादा इंटरनेट सेवी है, ज़्यादा कनेक्टिविटी है, कम्युनिकेशन में है, तो आपको ग्रॉसरी की शॉप पे भी बियर मिल जाएगी और यहां कुछ एज तय हो जाती है शराब पीने की। मुंबई का जीवन शैली बिल्कुल अलग है, नॉर्थ ईस्ट की जीवन शैली अलग है। हम ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की चीजें हैं। और जब हम ये देते हैं कि ये अश्लीलता की बात है या क्राइम की बात है, तो ये भी हम ध्यान रखें कि इस देश की पुलिस पहले ही बहुत कमजोर है, बहुत कम पढ़ी लिखी है, बहुत ज्यादा उसके अंदर स्ट्रांग जो उसके वैल्यू सिस्टम है वो नहीं है, वो कम इक्विप्ड है, पॉलिटिसाइज है, करप्ट है। ऐसे में किसी डांस बार के अंदर जो लाइसेंस के तहत चल रहे हैं और जो गैर इलीगल चल रहे हैं, आप इलीगल को रोक नहीं पा रहे। इलीगल को बंद करने की जगह आप कह रहे हैं कि नहीं साहब इसलिए अश्लीलता बढ़ रही है। अश्लीलता अगर है उसका नियम बनाइए, आप उसको बंद कीजिए। लेकिन हम ये कह दें कि अश्लीलता बढ़ रही है तो अश्लीलता बढ़ाने वाले इसी सभ्य समाज के लोग तो उसमें जा रहे हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि विदेश से आकर के लोग हमारी सभ्यता का मजाक मखौल उड़ा रहे हैं और बार में वहां लड़कियां नाच रही हैं और लोग नोट फेंक रहे हैं। इसी समाज के लोग हैं और इसी समाज के लोग वहां जाते हैं और इसी समाज के लोग वहां बैठकर दारू पीते हैं, इसी समाज के लोग उनका डांस देखते हैं। तो ये दो चीजें नहीं हो सकती कि अगर हम एक तरफ ये कहें कि डांस बार थे उनसे अश्लीलता हो रही थी, तो भाई जिन डांस बार के अंदर जिस फरोशी का धंधा चल रहा था, उसकी आड़ में चल रहा था, उस ओनर को पुलिस ने और पॉलिटिशियंस ने क्यों उसको संरक्षण दिया, क्यों वो बात वहां तक बढ़ी? हम एक क्राइम होने दे रहे हैं और एक क्राइम की बुनियाद पर कह रहे हैं कि इसकी वजह से सारा माहौल खराब हो रहा है। ये नहीं होगा। आप देखें कि आप डांस बार की बात कर रहे हैं मुंबई की, जो अभी धर्मानी साहब ने बात कही है, कल जिन स्कूलों का नाम आए हैं, मैं उनका नाम यहां नहीं लेना चाहता, वो एक से एक दिल्ली का टॉप मोस्ट स्कूल है जिसके बच्चे कल वहां पकड़े गए हैं, 100-125 बच्चे। और वो जो कर रहे थे वो सिर्फ बियर ही नहीं पी रहे थे, वो सिर्फ शराब ही नहीं पी रहे थे, बहुत कुछ ऐसा भी कर रहे थे जो नहीं कहा जा सकता टेलीविजन के ऊपर। तो आप देखें वो बच्चे वहां तक पहुंचे कैसे? समाज ने पहुंचाया, उनके मां बाप की क्या जिम्मेदारी थी? सब कुछ इस देश में पुलिस पे, डांस बार के मालिक के ऊपर, बार के मालिक के ऊपर हम छोड़ दें और अपने बच्चों को वो ना बताएं जो बताना चाहिए। जब बच्चे मॉडर्न होते हैं तो मां बाप बड़े खुश होते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा मॉडर्न हो गया, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। लेकिन जब वो बच्चे एक लिमिट से आगे चले जाते हैं तो मां बाप फिर उसके बारे में कहते हैं कि साहब इसमें तो समाज को लगता है कि जहां पे दोहरा मापदंड है। ये दोहरा मापदंड है। उपेंद्र जी, अब देखिए इसमें जुडिशरी का कुछ कहना है। वहाँ एक एक्ट बना था 2005 में जी, तो जहाँ तो जुडिशरी को ये देखना चाहिए था कि वो एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं। तो जुडिशरी ने कहा कि ये आर्टिकल 19 है उसके खिलाफ है, क्योंकि असंवैधानिक है, असंवैधानिक है। लेकिन उसी में प्रोविजन है कि अगर मान लिया आपको आजीविका का अधिकार या कोई भी फंडामेंटल राइट मिला हुआ है तो उसके साथ एक लिमिटेशन लगा हुआ है कि आंतरिक सुरक्षा, बाहरी आक्रमण या किसी और कारण से अव्यवस्था फैलती हो समाज में, उस पर रोक लगाई जा सकती है। तो अगर सरकार ये समझती है, अगर विधायिका ये समझती है कि जो जहां हम फ्रीडम दे रहे हैं उस फ्रीडम से अव्यवस्था फैल रही है और न्यायपालिका समझ रहे हैं कि अव्यवस्था नहीं फैल रही है, अगर दोनों का जो वैल्यू जजमेंट डिफरेंट हो जाए तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है तो विधायिका को प्रिवेल करना चाहिए। हालांकि विधायिका की राय से जजों की राय डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कानून बनाने का अल्टीमेट अधिकार विधायिका का है। तो उसमें सिर्फ विचार बदलने से कि हमारा विचार आपके विचार से सहमत नहीं है, उसमें कानून का तो कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट है कि कोई भी फंडामेंटल राइट आपको मिला है वो एब्सोल्यूट नहीं है, सबके साथ कंडीशंस लगाओ। जहां भी आप देखेंगे ना वो शर्तें के साथ है, तमाम शर्तें हैं, राइट टू फ्रीडम है, उसमें भी उनके भी कुछ शर्तें सब में लगा हुआ राइटर है, सबका लगा हुआ। तो उसको उसमें कि जो विधायिका जो तय कर रही है, जो हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो तय कर रहा है वो अंतिम होना चाहिए। उसमें न्यायपालिका को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। न्यायपालिका को सिर्फ ये देखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हुआ कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हुआ। फिर दूसरी बात है कि एक और लाया गया कि आपने 5 स्टार होटल में तो अलाउ कर रखा है, और वो भी बिल्कुल 5 स्टार होटल आपने क्यों हटाया? तो संविधान में का ही जो आर्टिकल ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ का जो है, संविधान की जो 14वीं धारा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का ही एक निर्णय है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ इन इक्वल सर्कमस्टांसेज। ठीक है, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, कानून के नजर में सब बराबर है, लेकिन ये जो कानून का जो ट्रीटमेंट होगा, अगर यू कांट बी अनइक्वल कि बड़े होटल्स में आप इसके परमिशन दें, उसमें है कि सर्कमस्टांसेज अगर डिफरेंट रहेगा। इसमें एक मामला है कि कोई एक समय था कि 90% इनकम टैक्स देना पड़ता था, अभी भी किसी को 10% देता है, कोई 30% देता है।
तो जो हायर इनकम टैक्स जो दे रहे थे वो कोर्ट में मूव उन्होंने किया, कहा कि कोई से 10% सरकार ले रही है, हम 30% क्यों लेंगे। तो आपको लगता है तब उसमें कोर्ट ने कहा था कि ये जो ऑल आर इक्वली फॉर लॉ, बोला कि ऑल आर इक्वली फॉर लॉ, तो हमको भी 10% चलो, बोले कि नहीं, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ इन इक्वल सर्कमस्टांस, क्योंकि आपकी आमदनी ज्यादा है इससे आपसे ज्यादा टैक्स लिया जा सकता है। उसी तरह अगर 5 स्टार होटल में अलाउ कर रही है तो वहां का माहौल डिफरेंट है, तो उसमें ये तर्क हो सकता है कि भाई वहां इसलिए हम अनइक्वल ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं बिकॉज सर्कमस्टांसेस आर अलग अलग है, अलग अलग स्थिति है, अलग अलग वहां पे माहौल है। हाँ, अलग अलग माहौल है। उस लेवल पर उतना नहीं फैलता है, समाज दूषित नहीं होता है, लेकिन लोकल लेवल पर वो समाज दूषित हो जाता है। जो मान लिया आप 5 स्टार होटल में कर रहे हैं वही गली गली में आप कर देंगे तो फिर अराजकता फैल जाएगी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।